इंग्लिश का अनसीन पैसेज रिव्यू करने वाले हैं। पहले तो जो अनसीन पैसेज जो क्वेश्चन आता था ये 15 मार्क्स का आता था। 2 अनसीन पैसेज रहते थे और 15 मार्क्स का जो रहता था शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड रहता था, जो इंग्लिश का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है पेडागॉगी उससे। और जो अभी जो आएगा ये टोटल 17 मार्क्स का आएगा, 17 नंबर का आएगा जो है इंग्लिश से। तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसेज तो देंगे ही, एक देंगे या 2 पैसेज रहेगा ही। वो पहला पैसेज है ये। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन बर्ड्स माइग्रेट। जो बर्ड्स का माइग्रेट होने का जो प्राइमरी रीजन क्या है, पैसेज पढ़ेंगे। द सीजनल माइग्रेशंस ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ बर्ड्स ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ मील्स टू फाइंड वार्मर क्लाइमेट्स और बेटर फूड सोर्सेस। यहाँ पे बताया गया, देखो जो माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू फाइंड वार्मर क्लाइमेट्स एंड और बेटर फूड सोर्सेस। इसमें देखेंगे टू एक्सप्लोर न्यू टेरिटरीज टू फाइंड वार्मर क्लाइमेट्स एंड फूड। तो जो प्राइमरी जो रीजन्स क्या है, मेन रीजन्स क्या है बर्ड्स के जो माइग्रेंट होने के, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, प्रवासन होने का कारण। यहाँ पे देखो दिया टू फाइंड वार्मर क्लाइमेट्स एंड फूड, जो है वार्मर क्लाइमेट और जो है फूड के जो है फाइंड के लिए उन लोग जो है माइग्रेंट होते हैं, मतलब प्रवासन करते हैं खोज में, जो है भोजन की खोज और जो है गर्म इलाके के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, हाउ डू बर्ड्स नेविगेट ड्यूरिंग देयर जर्नी। जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है अपने जर्नी के समय जो है बर्ड्स जो है नेविगेट, मतलब जो है अपनी रास्ता जो है कैसे ढूंढते हैं या किसकी सहारे से ढूंढते हैं। इसमें देखेंगे पैसेज में आ जाएंगे, पैसेज रीड करेंगे आगे। दे यूज द सन स्टार्स एंड इवन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस वास्ट ओशन एंड डेजर्ट्स। यहाँ पे देखो दिया गया दे यूज सन, और सन के सहारे स्टार्स, और जो स्टार्स हो गया तारे हो गया, इवन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ की जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सहारे से नेविगेट अक्रॉस वास्ट ओशंस एंड डिजर्ट। तो जो है पूरी जो है ओशंस हो गया और डिजर्ट्स हो गया, उसके थ्रू ये पूरा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन दिया है कि नहीं। फर्स्ट दिया गया ए, बाय फ्लोविंग ओल्डर बर्ड्स, ये हट जाएगा। यूजिंग मैन मेड लैंडमार्क्स, ये भी हट जाएगा। देखो सी में दिया है यूजिंग द सन स्टार्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो है किसके सहारे के थ्रू जो है अपना जर्नी या सफ़र जो है तय करते हैं, तो जो हो गया सूर्य के थ्रू, स्टार्स के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द वर्ड प्रिसीजन इन द पैसेज इम्प्लाइज डेट बर्ड्स रिटर्न। तो जो है प्रिसीजन जो वर्ड है यूज हुआ है, ये बर्ड्स के रिटर्न के लिए यूज हुआ है। बर्ड्स जब वापसी आते हैं वो तो जो है माइग्रेशंस हुए थे, मतलब प्रवासन किए थे एक स्थान से दूसरे स्थान। अब जो अपने कहाँ पे आ जाएगा, नेस्टिंग में आ जाएगा, मतलब अपने घोंसले में आएगा। तो ये प्रिसीजन जो है उसी के लिए यूज हुआ है। ये किस वे में हुआ है, रेंडमली हुआ है कि रफली टू द सेम एरिया, या विथ ग्रेट एक्यूरेसी, कि डी जो है ओनली इफ द वेदर इज गुड। अब जाएंगे हम लोग पैसेज में, पैसेज रिव्यू करेंगे, आगे रीड करेंगे। डिस्पाइट द ग्रिलिंग जर्नी डेस ट्रेवल्स रिटर्न टू द, यहाँ पे देखो दिए है ये रिटर्न टू द एग्जैक्ट सेम नेस्टिंग स्पॉट्स ईयर आफ्टर ईयर विथ इनक्रेडिबल प्रिसीजन। ये प्रिसीजन जो शब्द यूज हुआ है वर्ड, ये एग्जैक्ट सेम, मतलब वो अपने ही प्लेस में वो एग्जैक्ट, मतलब जो घोंसला है जो जगह है उनका उसी स्थान में एग्जैक्टली वो पहुंच जाता है। तो ये जो है इस टाइप का जो है अब ऑप्शन में देखेंगे कि वैसा टाइप मिल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन 3 था ना, क्वेश्चन 3, इसमें जो प्रिसीजन जो वर्ड्स यूज हुआ है ये बर्ड्स के रिटर्न के लिए हुआ है। ये हो जाएगा रेंडमली नहीं था, एग्जैक्ट था। तो एग्जैक्ट का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, विथ ग्रेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जो है पूरी तरह से वो क्या हो रहा है, अपने प्लेस में एक जो है एग्जैक्टली पहुंच जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, विथ ग्रेट एक्यूरेसी। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द नेचर ऑफ द जर्नी। तो जो है पैसेज जो है नेचर ऑफ द जर्नी के बारे में क्या बोल रहा है, पैसेज रिव्यू करेंगे।
इसके आगे था जो है दिस जर्नी इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस। ये जो जर्नी है केवल जो है इंड्योरेंस का टेस्ट नहीं है, बट ये क्या है, बट आल्सो अ डिस्प्ले ऑफ इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि इस टाइप का जो इंड्योरेंस या जो इंटेलिजेंस ये दिया है नहीं। ये हो जाएगा व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द नेचर ऑफ द जर्नी। ये इजी एंड शॉर्ट ऐसा टाइप तो दिया नहीं है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस एंड इंटेलिजेंस, हाँ ये दिया है कि ये जो क्या करता है इंड्योरेंस और इंटेलिजेंस की ये टेस्ट करने की एक क्या है बारे में बोल गया है नेचर ऑफ द जर्नी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है बर्ड्स ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ मील्स, आइडेंटिफाई द टेंस। अब ये जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये तो पैसेज के ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका हमें क्या करना है, ये कौन से टेंस में है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये बर्ड्स ये है, ये बर्ड्स किस में है, ये प्लूरल फॉर्म में है, और ट्रेवल जो है ट्रेवल एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये कौन सा टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये दिया गया है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हट जाएगा, सिंपल भी हट जाएगा, पास्ट सिंपल है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्रेज ग्रिलिंग जर्नी। जर्नी क्या हो गया यहाँ पे यात्रा, और ग्रिलिंग जो है मुश्किलों से भरा या कठिनों से भरा जो है रास्ता। इसमें जो है जर्नी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है, यात्रा के लिए जो है जो ये यूज हुआ है ग्रिलिंग, ये जो है एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है। ग्रिलिंग जो है इसमें जो है जर्नी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा ग्रिलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिलिंग, जो कि क्या है एडजेक्टिव है। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द एबिलिटी टू विद स्टैंड हार्डशिप। वो हार्डशिप आया यहाँ पे, हार्डशिप मतलब जो है कठिन या कठिन मेहनत या कठिन परिश्रम। तो उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो बर्ड्स लोग है उसको माइग्रेट करने में काफ़ी जो है दुविधा होता है, और काफ़ी जो है उनको मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। प्रिसीजन तो नहीं आएगा इसमें, इंडेरेंस आ जाएगा। इंडेरेंस मीन्स यहाँ पे हार्डशिप के लिए यूज हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडेरेंस। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वास्ट। पैसेज में वास्ट यूज हुआ था, और वास्ट जो है ये बिग मतलब विशाल चीज़ के लिए यूज हुआ था। अब इसका एंटोनिम बताना है, मतलब इसका विलोम बताना है, उल्टा विलोमार्थी सब। तो इसमें जो है वास्ट का क्या हो जाएगा स्मॉल या छोटा, युग तो नहीं आएगा, डिप भी नहीं आएगा, इनफाइनाइट भी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा नेरो या स्मॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेरो या स्मॉल। करेंगे सेकेंड पैसेज जो है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी हैज रीरिटन द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन द फास्ट सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस द ग्लोब टू वीक्स। जो है पहले पास्ट टाइम में क्या होता था, जो है जब हम मैसेज सेंड करते थे अक्रॉस द ग्लोब मतलब जो है दूसरे देश में, तो ये क्या होता था वीक्स मतलब जो है कई वीक सप्ताह लग जाता था। लेकिन जो है टुडे इट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम जो अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो मैसेज अब क्या है सेकेंडों में पहुंच जा रहा है। कम्युनिकेशंस हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हम लोग संप्रेषण कर रहे हैं, वो सेकेंडों में हो जा रहा है। अब जो है क्वेश्चन देखेंगे कॉम्प्रहेंशंस फर्स्ट जो दिया है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी चेंज कम्युनिकेशंस। तो जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशंस को कैसे चेंज कर दिया, कैसे बदलाव लाया है। इट हैज़ मेड स्लोअर, ये हट जाएगा, स्लोअर नहीं है यहाँ पे तो दिए है, सेकेंडों में पहुँच जा रहा है तो हट जाएगा। इट हैज़ मेड इट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मीन्स होता है जल्दी या तीव्र गति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिकेशंस को क्या बना दिया, आसान बना दिया है, और तुरंत ही ये जल्दी ही हम जो है अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा इट हैज़ मेड इंस्टेंटेनियस। सी देखो इट हैज़ मेड इज मोर एक्सपेंसिव, है जो इसको और जो है क्या बना दिया खर्चीला बना दिया है बोल रहे हैं। इट हैज़ स्टॉपेड रिटर्न लेटर्स इंटायरली, तो जो है पूरी तरह से जो है लेटर लिखना को पूरी तरह से बंद कर दिया बोला गया, तो ये डी भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है व्हाट इज अ पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशंस मेंशंस। तो जो है ये कम्युनिकेशंस है, ये डिजिटल जो कम्युनिकेशंस है, जो डिजिटल जो अभी हम करेंट टाइम में जितना डिजिटल चीज़ यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल कम्युनिकेशन जो है ये पूरी तरह से डाउन साइड कैसे कर दिया है उसको बताना है। अब पैसेज में हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखो ये दिया है, यहाँ से ये वाइल्ड डिजिटल टूल्स हैव ब्रॉड आ क्लोजर, ब्रॉड अस मतलब हमें जो है क्लोजर कर दिए हैं। सम आर्ग्यू दे हैव मेड आवर इंटरेक्शंस लेस पर्सनल। ये जो हमारी जो पर्सनल इंटरेक्शंस है उसको क्या कर दिया है, लेस कर दिया, मतलब कम कर दिया है जो डिजिटल टूल्स है वो। अब हम जो है चले जाएंगे क्वेश्चन में देखेंगे कि उस टाइप का जो है हमें कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। हाई कॉस्ट ऑफ इंटरनेट, डिजिटल जो है कम्युनिकेशंस का यहाँ पे पोटेंशियल और डाउन साइड मतलब ये पूरी तरह से कैसे इम्पेक्ट डाला है हमारे जो लाइफ में उसको पूछा गया है। ये जो है तो हाई कॉस्ट ऑफ इंटरनेट ये नहीं आएगा, वैसे बोला ही नहीं है पैसेज में। लैक ऑफ अवेलेबल टूल्स ये भी नहीं बोला गया है पैसेज में। डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर ये भी नहीं बोला गया, ये भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस ऑफ पर्सनल टच इन इंटरेक्शंस। तो जो पर्सनल इंटरेक्शंस है, जो एक दूसरे जो व्यक्तिगत जो मिलन है उसको पूरी तरह से डिजिटल टूल से क्या कर दिया है, कम कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एज द ग्रेटेस्ट चैलेंज टुडे, तो जो है ग्रेटेस्ट चैलेंज जो शब्द यूज हुआ है वर्तमान समय में, आज के समय में, ये क्या चीज़ को या किसको जो है डिस्क्राइब करता है उसको बताना है। हम चले जाएंगे पैसेज में, पैसेज रिव्यू करेंगे कि जो करेंट समय में या वर्तमान समय में चैलेंजिंग चीज़ क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग। वी ऑफन prioritize a screen over the person sitting right in front of us। फिर आगे दिया गया बैलेंसिंग द कन्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजी विद द वार्मथ ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ द मॉडर्न ईरा। तो अभी वर्तमान समय या मॉडर्न ईरा में जो क्या है ग्रेटेस्ट चैलेंज जो है वार्मथ ऑफ टेक्नोलॉजी विद द वार्मथ ऑफ द ह्यूमन कनेक्शंस इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज। जो ह्यूमन कनेक्शंस है उसमें जो है बैलेंसिंग का क्या है भाव है टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के बीच। अब क्वेश्चन में चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 था। इसमें देखेंगे क्या दिया गया, इन्वेंशंस इन्वाइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी दिया है क्या, नहीं, ये ग्रेटेस्ट चैलेंज को एक्सप्लेन करने में। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गैजेट्स ये भी नहीं दिया है, भी हट गया। डी लर्निंग हाउ टू कोड ये भी नहीं दिया है। दिया क्या है ग्रेटेस्ट चैलेंज में, सी दिया बैलेंसिंग डिजिटल कन्वेंस विथ ह्यूमन कनेक्शंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है टुडे इट हैपेंस इन अ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। इसमें क्या बताना है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है उसको बताना है। ये टुडे तो टाइम को डिनोट कर रहा है, समय को दर्शा रहा है कि टुडे मतलब वर्तमान समय मतलब आज के समय में। हैपेंस यहाँ पे ईट हो जाएगा, ईट जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और हैपेंस जो है यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है। तो टुडे वर्तमान समय को डिनोट कर रहती है, वो एडवर्ब का काम करेगा। यहाँ पे ईट जो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ईट क्या है सब्जेक्ट, टुडे नहीं आएगा, हैपेंस भी नहीं आएगा, सेकेंड भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईट, ईट यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी हैज रीरिटन द रूल्स चेंज टू पैसिव वॉइस। ये पैसेज का ही क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टेक्नोलॉजी क्या हो गया सब्जेक्ट और हैज जो है हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और रिटर्न क्या है यहाँ पे वर्ब है। द रूल्स क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जो है जब वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है द रूल्स, ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये हो जाएगा द रूल्स। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है और ये रूल्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिंगुलर फॉर्म में था इसलिए हैज लगा था। तो हैज का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूल्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, ये हो जाएगा है। और ये जो है कौन सा टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसमें कौन सा में चेंज हो जाएगा, ये हैज लगा है तो हैज के साथ जो है बिन लगता है तो ये हैव बिन हो जाएगा, ये हैव बिन। उसका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा री रिटर्न, ये हो जाएगा री
रिटर्न, बाय क्या हो जाएगा, बाय, और ये लग जाएगा टेक्नोलॉजी। इस टाइप का देखेंगे कहाँ दिया है, द रूल्स आर दिया है, इसमें हट जाएगा ये। द रूल्स हैव बीन दिया है, इसमें देखो द रूल्स हैव बीन रिटर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है रिटर्न बाय टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रूल्स हैव बीन रिटर्न बाय टेक्नोलॉजी। बाकी जो सी में दिया है द रूल्स वर दिया है, ये भी हट जाएगा, और इसमें दिया है द रूल्स हैड बीन दिया है, ये भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू। इम्पोर्टेंस मतलब का यहाँ पे मीनिंग बताने की, जो पैसेज में ये टू गिव इम्पोर्टेंस शब्द ये वर्ड यूज हुआ है, ये सेंटेंस ये किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, ये इसका मीनिंग क्या है उसको हमें बताना है। तो इम्पोर्टेंस मतलब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना या महत्व देना, मतलब हम उस चीज़ को क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। फ्रैक्शन नहीं आएगा और इंटरेक्शंस भी नहीं आएगा, कन्वेंस भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायोरिटीज मतलब जो है प्राथमिकता देना या उस चीज़ को महत्व देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ इरा। और जो इरा जो वर्ड दिया है यहाँ पे शब्द दिया है, इसका सिनोनिम्स मतलब इसका पर्यायवाची या समानार्थी, इसका समानार्थी क्या होता है उसको हमें बताना है। इरा जो है टाइम को डिनोट करता है, युग को, इसका मीनिंग होता है युग या टाइम को डिनोट करता है। इरर नहीं आएगा, एरिया भी नहीं आएगा, इवेंट भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एज या पीरियड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एज या पीरियड को डिनोट करता है, जो उसका समानार्थी या जो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एज या पीरियड।